आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि वो राज जिसने स्टीव जॉब्स ने अपने फोकस लेवल को 0 से 10x बेटर देने बनाया। वो सीक्रेट मेथड इतने बड़े बिलियनर जो यूज़ करते हैं, मैं आज आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, वो भी इस वीडियो के दौरान। तो वीडियो का एंड तो जरूर देखते हो सकता है इस वीडियो देखने के बाद आपका जो फोकस लेवल है वो 10x बेटर देन बन जाएगा। और इस वीडियो में भी साइंटिफिकल प्रूवन के साथ बात करूंगा कि किस तरह से फोकस काम करता है, वो भी आपके ब्रेन के थ्रू। कुछ ऐसे न्यूरॉन्स भी है जो फोकस को ऑटोमेटिकली बूस्ट करता है, वो भी बात करने वाला हूँ। स्टीव जॉब्स जब भी काम करते थे एकदम लेजर बिन की तरह, चाहे वो कोई भी काम क्यों ना हो, चाहे वो फॉन्ट्स डिज़ाइन के लिए हो, चाहे वो कलर कॉम्बिनेशन के लिए हो, स्मार्टफोन बनाने के लिए भी क्यों ना हो, वो जितने भी काम करते थे वो सोच समझ कर काम करते थे और इतना ज़्यादा फोकस रहते थे कि वो डिज़ाइन को इतना ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं, इतना नॉर्मल लगते थे कि आज की डेट में आईफोन को भी भूल नहीं सकते कि वो क्या चीज़ है। और सबसे बड़ा चीज़ मतलब इच्छा वो जो आता है कि जो मतलब ये समझने की कोशिश करोगे आप, प्रोडक्ट सबसे वैल्यूएबल नहीं है, जो बना रहा है वो सबसे बड़ा वैल्यू चीज़ है। और उनके पीछे सबसे बड़ा राज ये है कि स्टीव जॉब्स। आज की डेट देखा जाए तो एप्पल का सक्सेस राज एक चीज़ है, वो है स्टीव जॉब्स। और स्टीव जॉब्स के पास फोकस था, इसीलिए वो आज एप्पल इतनी बड़ी कंपनी है, $1 ट्रिलियन कंपनी है। आज मैं 5 टिप्स बताऊंगा, प्लीज़ वीडियो को मिस मत करना, स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसमें डीप जाकर स्टडी किया है, ठीक है। फिर वीडियो स्टार्ट करते हैं। पॉइंट नंबर 1, द पावर ऑफ नो। हमारे डेली लाइफ में क्या होता है ना, हम जब भी सुबह उठते हैं हम बेफालतू की चीज़ें करते हैं, चाहे वो रील्स स्क्रॉल करना, चाहे वो फालतू की कॉन्वर्जेसन, वीडियो कॉल जैसी बातें, चाहे वो घूमना फिरना, चाहे वो टाइम वेस्ट करना। ये जो चीज़ें हैं हमारी लाइफ में एक कॉमन हो चुका है, हमें ना चाहते हुए भी इस चीज़ को टाल नहीं सकते। सुबह उठते ही स्टीव जॉब्स इन सब को ना बोलते हैं। एक अटैचमेंट और डिटैचमेंट, गौतम बुद्ध भी ये बोलते हैं कि जो इंसान बहुत ज़्यादा अटैच होता है जो चीज़ से, वो कभी अपने पोटेंशियल को पहुंच नहीं सकता। और जो इंसान उससे डिटैच हो चुका है वो अपने मतलब जो चीज़ चाहता है वो उसको अचीव कर सकता है। तो आपको इस चीज़ समझना है कि जो आप चीज़ लाइफ में वैल्यू ऐड करता है उससे हाँ बोलना है, और जो वैल्यू ऐड नहीं करता उसको ना बोलना है। ब्रेन में एक फ्रंट पार्ट में प्रेफ्रंटल कॉर्टेक्स होता है, इसका एनर्जी एकदम लिमिट होता है और इसका डिसीजन मेकर बहुत ज़्यादा लिमिट होता है। ये क्या करता है ना, आप जब भी डिसीजन लेते हो, चाहे वो आपके लाइफ में हो, चाहे आपके करियर में क्यों ना हो, तो वो डिसीजन लेने के लिए वो आपको प्रोवाइड करता है कि क्या सही है क्या गलत है, जिसे हम बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड, ठीक है। स्टीव जॉब्स ये भी बोलते हैं कि अगर आप दिन भर के लिए क्या करूं क्या ना करूं, कि छोटी मोटी चीज़ों में सोशल मीडिया फालतू चीज़ें, अगर 5% अगर 100% आपकी बैटरी चार्ज है, सुबह उठते ही 5% आप फालतू चीज़ें दे रहे हो, कि आप सक्सेसफुल बन पाओगे? स्टीव जॉब्स का कहना यही सिंपल चीज़ है कि 100 काम करने की बजाय एक काम पर फोकस डालो और जी जान लगा लो, तो 100% डाल दो बस। इससे डिसीजन फैटिग्यू कहते हैं। पॉइंट नंबर 2, डीप वर्क एंड फ्लो स्टेट। जब आप बिना डिस्ट्रैक्शन होकर काम करते हो तो आपका फ्लो स्टेट मैक्सिमम पोटेंशियल पे पहुंच जाता है। जब भी आप कोई ऐसी फालतू चीज़ें करते हो तो डाउन जाता है। अगर कोई ऐसी हार्ड काम करते हो, चाहे वो जिम होना, स्टडी करना, चाहे वो स्किल सीखना भी हो, तो आपका डोपामाइन हाई होता है, ठीक है। स्टीव जॉब्स अपने लाइफ में इस चीज़ को अच्छे से ऐड करते हैं कि वो ये बोलते हैं कि आज सिर्फ और सिर्फ एक काम होता है, और वो इतने ज़्यादा क्रिएटिव है कि वो 500% उस काम पर दे सकते हैं, इतनी ताकत है। और जो मल्टीटास्किंग करते हैं वो 40% सिर्फ और सिर्फ दे सकते हैं, या 40% डिस्ट्रैक्शन में दे सकते हैं। तो आपको ये समझना है कि जो चीज़ आप कर रहे हो या करने वाले हो उसका क्वांटिटी कम कर लो, क्वालिटी पे फोकस करो। जितना ज़्यादा आप क्वांटिटी पे फोकस ना करके क्वालिटी पे फोकस करोगे, आप बहुत ज़्यादा फोकस और क्लैरिटी पे चले जाओगे, जिसे हम फ्लो स्टेट बोलते हैं। पॉइंट नंबर 3, मिनिमलिज्म एंड कॉग्निटिव लोड। प्रिंसटन यूनिवर्सिटी में रिसर्च किया गया, आपका फोकस लेवल 90% वो इन्वायरमेंट से ही आता है। मान लो आप कहीं पर हो, अगर वहाँ पर बहुत ज़्यादा शोर शराबा है, क्या आप फोकस कर पाओगे? ना। क्यों? क्योंकि वहाँ पर डिस्ट्रैक्शन ऑलरेडी है, वो इन्वायरमेंट ही ऐसा है। अगर आप कहीं पर भी शांत ऐसी जगह चले जाओ, चाहे वो मंदिर हो, चाहे आप मतलब सोलो घर में रहना अकेले, ठीक है, चाहे वो मतलब गार्डन में घूमना, चाहे मैं पार्क में क्यों ना हो, तो आप नोटिस करोगे कि आपका जो ब्रेन है वो ऑटोमेटिकली क्लैमनेस और फोकस स्टेट में जाता है, वो फ्लो स्टेट में। वहीं से ही क्रिएटिव चीज़ें शुरू होता है।
इसको इस तरह से समझने की कोशिश करो। आपके पास बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, 1 साल 2 साल में चला आ रहा है, अब वो प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पा रहे हो। एक दिन क्या हुआ ना आपके साथ, आप कहीं पर बैठे हो चुपचाप, कोई काम नहीं है, सुबह सुबह जो प्रॉब्लम था 2 साल तक, वो एक झटके में आपके दिमाग में आ जाता है कि हाँ ये प्रॉब्लम आया कैसे मेरे दिमाग में। आप शॉक्ड हो जाते हो, 2 साल तक मैं इस चीज़ को कर नहीं पा रहा हूँ, बट आज मैंने किस तरह से कर दिया। यही होता है कि एक मतलब एक सोलो रहना, अकेले रहना, अलोन। इसीलिए तो बोला जाता है कि जितने बड़े बड़े क्रिएटिव है, फिलोसोफर है, चाहे वो आर्टिस्ट हो, चाहे वो म्यूजिशियन हो, वो अकेले रहना बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और ये भी हो सकता है कि आपके साथ अगर आप फालतू के इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, 100 से 200 काम आपके दिमाग में पड़ा हुआ है, मुझे ये करना है, वो करना है, सुबह उठ के वो सब ये सब सारी चीज़ें करना है आपको, तो आप देखने लगोगे, आप स्ट्रेस फील करोगे, आप उस काम पर कॉन्सेंट्रेशन नहीं कर पाओगे। जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपके ब्रेन में न्यूरॉन्स आपस में कनेक्ट करने लगता है, चाहे वो न्यू लैंग्वेज हो, चाहे वो न्यू स्किल हो, चाहे कोई भी नया चीज़ क्यों ना हो, वो अपने आप कनेक्ट होता रहता है। हर बार आपको ये बोला जाता है कि घर में हो, चाहे वो मम्मी पापा क्यों ना हो, ये बोलते हैं कि घर में मत बैठ, बाहर घुमा कर। क्यों? इसमें एक साइंटिफिकल प्रॉब्लम ही है। मैं आपको एक डिटेल बाय डिटेल बताता हूँ। जब भी आप बाहर घूमते हो तो आपका ब्रेन में आई के थ्रू, वो ब्रेन के थ्रू क्या जाता है ना, एक इन्फॉर्मेशन जाता है। वो क्या जाता है ना, अब वो जो काम घर पे एवरी सिंगल डे सेम रूटीन काम जो कर रहे थे, वो आप बाहर जाके कुछ अलग चीज़ें देखोगे, कुछ नया इन्वायरमेंट देखोगे। इसीलिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें करने की ज़रूरत है जो नया है, ठीक है। जब स्टीव जॉब्स कॉलिग्राफी सीख रहे थे, उनके ब्रेन में इस सेम चीज़ आता था, क्यूरियोसिटी और न्यूरोप्लास्टिसिटी। ये आपके दिमाग को डोपामिन बहुत ज़्यादा हाई रखता है। 100 रील्स स्क्रॉल करने के बजाय आप एक हार्ड काम कर लो, उसमें जो आपको प्लेजर, डोपामिन और क्यूरियोसिटी और ऐसी चीज़ें फील होगा, और आप कोई चीज़ों से आप नहीं फील होगा। अब कोई चीज़ ध्यान रखना है कि चाहे वो कोई चीज़ क्यों ना हो, लर्निंग के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दो, ठीक है। आगे नहीं तो कल फ्यूचर में आपको बहुत ज़्यादा काम आ सकता है। लास्ट पॉइंट है, वो है नंबर 5, सेल्फ बिलीव। मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ। जब स्टीव जॉब्स उनको कैंसर हुआ था, कैंसर बेड पे ही वो उस बेड पे लास्ट टाइम पे भी वो काम कर रहे थे अपने न्यू प्रोडक्ट बनाने के लिए, क्योंकि वो न्यू प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च होना था, इसीलिए वो काम कर रहे थे उस टाइम में भी, क्योंकि उनको बिलीव था कि जो मैं बना रहा हूँ वो आगे जाके इतना ज़्यादा सक्सेसफुल होगा कि वो कोई अंदाज़ा नहीं लगा सकता। और दूसरी बात ये कि स्टीव जॉब्स कभी वो पैसों के लिए लालची नहीं थे। वो वही पुराना मकान और वही पुरानी चीज़ें पे काम करते थे, बुक्स पढ़ते थे, सारी चीज़ें करते थे। और मैं आपको एक स्टोरी भी सुना देता हूँ आपको। ये क्या हुआ ना, स्टीव जॉब्स, उनके छोटे छोटे बच्चे उनके पास थे। उनके बेटे ने कहा कि पापा, आपके मैनेजर के पास बहुत बड़ा बंगला है, ये सब है, आप क्यों नहीं करते? आप तो बहुत बड़े बिलियनर भी हो। तो स्टीव जॉब्स ने कुछ नहीं मुस्कुराया, क्योंकि उनको पता है कि ये सब जो आप चीज़ें देख रहे हो ये अटैच है। जितना ज़्यादा आप अटैच रहोगे, आप कोई चीज़ कर ही नहीं पाओगे। डिटैच होना ही सबसे महान काम है। हम अक्सर ही क्या करते हैं अपने लाइफ में, चाहे वो स्मार्टफोन हो, चाहे वो कोई ऐसी चीज़ हो, हम ना चाहते हुए भी उसको भी दूर नहीं रख सकते, क्योंकि वो हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ना होते हुए भी वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फोकस कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अगर आप सही ढंग से करोगे तो वो आप अच्छे से कर पाओगे। खैर, ये था इतना ही वीडियो आज। मैं आपको बता दिया, वो फ्लो स्टेट जाने के लिए आपको 5 टिप्स को ज़रूर अप्लाई करना अपनी लाइफ में, जिससे आप फ्लो स्टेट या फोकस में जा सकते हो। तो आज तक इतना वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।